आपका दोबारा 9 डिग्री में स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम दोबारा डाटा टाइप पे काम करेंगे और आज हम डाटा जो काम करेंगे वो है नॉन प्रिमिटिव, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और एरे रहेगा। ऑब्जेक्ट और एरे दोनों के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो लास्ट टाइम हमने ट्यूटोरियल किया था उसमें हमने 3 वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हुए थे, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज। ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा स्टूडेंट नेम, फादर नेम था, एज मेरा तीसरे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे मैं लेके आ रहा हूँ मदर नेम लेके आ रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लिखा मैंने मदर नेम, चल वो ठीक है ना, जहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है मेरा, फिर टीडी में इंपोर्ट मदर नेम। ठीक है, इसको प्रीव्यू करते हैं। हमारे पास खुला, हमारे पास जहाँ पे तीसरे नंबर पे मदर नेम आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा या तो टेबल बना के ब्रेक कर लेते हैं, या फिर एज इट भी चला सकते हैं। चलो हम थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट ईयर मेरे पास है, तो फर्स्ट ईयर था मेरा स्टूडेंट नेम। अब इसके अंदर ही मैं स्टूडेंट की इनपुट लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ईजी होगा। और जहाँ पे हम लगा रही हूँ ब्रेक, जहाँ पे देखने में थोड़ा सा ईजी लगे वही जी यार ऐसे मत कर। ठीक है ना, ये फादर नेम हो गया। इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फादर नेम, इसको कट करके मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, तो जाके आ रहा हूँ क्लोजिंग टैग, इसके बाद मदर नेम की कर रहा हूँ मैं, इसको कट कर रहा हूँ, पूरे को कट करके इसके अंदर लिख रहा हूँ, जहाँ पे लिखा हूँ मैं BR। अपने आप खुद चल जाता है। इसका एज आ गई मेरी। ठीक है ना, और मैंने टेक्निकली एक BR ब्रेक कर दी, खाली कर दी BR। इसको दो, अभी देखो ज़्यादा इंटरफेस चेंज हुआ। पहले इसका 2 जो रो में आ रहा था, अब सिंगल रो में आ रहा है। ठीक है, बट हम चाहते थे इसके 2 बन जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, स्टूडेंट नेम और मदर नेम, इन दोनों को जहाँ से काट लेंगे, इनको दूसरे पे ले जाएंगे। ठीक है, इसको सपोज मैंने जहाँ से काटा, जहाँ पे मेरे पास सॉरी स्टूडेंट नेम TR और मदर नेम TR, इसको काटा। ये नीचे वाली जो TR है, इसके अंदर मैंने 2 TD रख दी, यानी कि ऊपर भी 2 TD आई, नीचे 2 TD आई। अब इसका जो आई ऐसे आपका बन गया स्टूडेंट नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, एक इसमें हम कॉलम भी और ऐड कर रहे हैं, इसको फिर दोबारा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें समझने आसान हो जाएगी। अब तीसरी TR शुरू करते हैं, TR जहाँ पर लिखा मैंने TD1 और TD2। इसमें क्या लिखा मैंने, रोल नंबर, इनपुट, ID, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर आ गया। जैसे क्यों लग रहा है, एक तो इसको हमने सबमिट के साथ लगा दिया, ऊपर नहीं लगाया। ठीक है ना, इस चीज़ इस TR को जहाँ से कट कर रहे हैं, इसके ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर तो आ गया, बट अभी फिर सेम पैटर्न नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे रोल नंबर के बाद ब्रेक नहीं लगाया। जहाँ पे लगा रहे हैं ब्रेक, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास आ गया रोल नंबर। अब इसमें एक कॉल और ऐड कर रहे हैं, बस वो लिख लेते हैं क्लास। ठीक है ना, इनपुट, ID, मैंने क्लास। और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया मेरा स्टूडेंट नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम। वेलकम बैक दोस्तों, 9 डिग्री में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले एक स्टैटिक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद जो हमारी इनपुट्स हैं, जैसे हमारी 6 इनपुट कंपोनेंट्स हैं, उनकी वैल्यू को उठा के हम टेबल डायनामिकली टेबल क्रिएट करेंगे
और फिर उसके ऊपर जाके फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एरे कैसे काम करता है, कैसे फिल्ट्रेशन लगानी है, वो चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ चलती रहेंगी कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद हम यूजर इनपुट करेंगे। अब देखिए ये जो मेरा टेबल है सबमिट के बाद, वो मेरा जहाँ पे टेबल के पास क्लोज हो रहा है ना, अब इसमें एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, टेबल, ठीक है ना। सबसे लिखा मैंने TR, उसमें लिखा मैंने TH, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सबसे पहले मेरा आया स्टूडेंट नेम, हम एक से चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास स्टूडेंट नाम आ गया। अब हम क्या करें, स्टूडेंट नेम किया, लिखा हमने रोल नंबर, फिर लिखा हमने TH क्लास, फिर हमारा TH में आया फादर नेम, ठीक है ना, और फिर हमारा आया मदर नेम। जी हमारी फर्स्ट रो वाली हेडर कंप्लीट होगी जो हमने क्रिएट की एक चीज़। और सेकंड अभी टेम्परेरी रो क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में उस रो को कंप्लीट कर देंगे। एक मैंने और रो क्रिएट की, इस पर मैंने 3 चीज़ें लगा दी, 2 3 4 5 6 6 या 5, एक कौन सा मिस हो गया, एज मिस हो गया है ना। हम क्लास के बाद लगा रहे हैं इस, अब ये मेरा स्टूडेंट नेम है, ये मेरा फादर नेम है, सॉरी ये मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद मेरा क्लास, क्लास के बाद मेरा एज, एज के बाद मेरा फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, ठीक है। जो तो वैसे लिखा मैं इसको हटा दूंगा ताकि आपको थोड़ा टेबल पता चल जाए। ये मेरा एक टेबल बन गया, ठीक है ना। इसको बाद में हम क्लास में लगा के इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी बन जाए। हमने एक टेबल बनाया, ये हमने एक टेम्परेरी एक बार डमी रो ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनपुट में जो वैल्यू हमारी होगी, हम उस वैल्यू को उठाएंगे, उस वैल्यू को उठा के फिर चीज़ों में हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो टेबल है ये, इसको हम एक आईडी दे देते हैं। क्योंकि होता क्या, जब भी हमने किसी टेबल को, किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है, उसकी वैल्यू उठानी है या उसमें वैल्यू सेट करनी है, तो हमें एलिमेंट का नाम देना पड़ता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो हमने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का टेबल बना दिया, फिर इसके अंदर हम TR डायनेमिकली ऐड करेंगे। तो पहला हमारा हो गया स्टूडेंट नेम, और इस रो को हम एक बार टेम्परेरीली हटा रहे हैं। अब हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, हम इनपुट लेंगे, इनपुट लेके फिर उसका TR क्रिएट करेंगे, फिर इस टेबल में हम ऐड करेंगे।